माँ की याद। आदित्य को अपनी माँ बहुत कम याद थी। बस एक धुंधली सी याद थी जो उसको याद थी। एक औरत जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसको नहलाती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और रात को सोने से पहले उसको कहानियां सुनाती थी। एक दिन वह अचानक चली गई। आदित्य को भी छोड़कर चली गई। वो अपनी माँ को आवाज देता रहा, रोकने के लिए, लेकिन आदित्य की माँ नहीं रुकी। आदित्य अकेला हो गया था और अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। पिताजी, माँ कहाँ गई है? वो कितने दिन से घर नहीं आई है। माँ को लाने चलिए ना। तुम्हारी माँ अब हमारे लिए नहीं रही। क्या आप लोगों ने मेरी माँ को देखा है? तुम्हारी माँ ने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दिया। वह खुद बहुत बड़ी मुसीबत में थी, शायद उसे जाना ही पड़ा तुमको छोड़ के। आदित्य के मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। कुछ साल बाद आदित्य अब बड़ा हो गया था। पिताजी, मुझे पढ़ाई करना है। मैं शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। गांव छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी में नए संघर्ष आए, लेकिन एक दर्द हमेशा उसके साथ था, माँ का न होना। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह खो सा गया था, लेकिन हर बार जब वह किसी बच्चे को माँ के साथ देखता, उसको दिल ही दिल में अफसोस होता। काश मेरी माँ भी होती। पता नहीं क्यों मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। और कोई सच नहीं बताता है। बस सब सवाल करते हैं मुझसे। मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग मेरी माँ को छोड़कर जाने के फैसले पर सवाल उठाना बंद कर दें। उसने खूब मेहनत की और कुछ ही सालों में एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पाली, लेकिन सफलता के बावजूद भी दिल का खालीपन नहीं भर पाया। एक दिन ऑफिस में काम करते करते एक पर्चे पे उसकी नजर गई। पर्चे पे एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला थी जो गरीब बच्चों के बीच बैठी थी। उसके चेहरे पर ममता झलक रही थी। नाम लिखा था। सुनीता देवी, महिला समाज सेविका। इनको कहीं देखा है मैंने। उसने ध्यान से देखा और फिर अचानक उसको लगा। क्या ये मेरी माँ हो सकती है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उस पर्चे को पढ़ा। सुनीता देवी पिछले 10 सालों से बेसहारा बच्चों के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने एक अनाथालय खोला है, जहां वे उन बच्चों को पालती हैं जिन्हें उनके माता-पिता छोड़ देते हैं। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। जो औरत मुझे छोड़कर चली गई थी, वो अब दूसरों के बच्चों की माँ बनी हुई है। लेकिन क्यों मुझे तो छोड़कर चली गई थी, तो दूसरे के बच्चों को क्यों पाल रही है? आदित्य ने बिना देर किए उस पते पर जाने का फैसला किया। वह दूसरे शहर पहुंचा और सीधे अनाथालय गया। अनाथालय में कई छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक महिला प्यार से उन्हें कहानियां सुना रही थी। वह महिला वही थी, सुनीता देवी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 साल बाद मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उनके पास जाऊं? क्या वह मुझे पहचानेंगी? अगर पहचान भी लिया मुझे, तो क्या मुझे अपनाएगी? और क्या उनके पास मेरे लिए कोई जवाब होगा? कुछ देर तक वह बस खड़ा देखता रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा और धीरे से कहा। सुनीता देवी। महिला ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ बेटा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो बोल नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके कांपते हुए कहा। मैं आदित्य हूँ, आपका बेटा। महिला आदित्य को देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और होंठ कांपने लगे। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। फिर सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं मजबूर थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आदित्य के अंदर तूफान मच गया। कैसी मजबूरी? क्या मजबूरी? एक माँ को उसके बेटे से कैसे दूर कर सकती है आप? मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? सुनीता की आंखों में दर्द झलक उठा। तुम्हारे पिताजी ने
मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। तो आपने कोशिश ही नहीं की? मैं हर बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें देखने आती थी। स्कूल के बाहर खड़ी होकर तुम्हें देखती रहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहती थीं तो अब तक इंतजार क्यों किया? मैं सोचती थी कि शायद तुम मुझे भूल गए होगे, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे और तुम मुझसे नफ़रत करते होगे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इसीलिए मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आई। कैसे भूल सकता हूँ माँ? माँ को कोई भूल सकता है क्या? सुनीता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आदित्य पीछे हट गया। उसके मन में अभी भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही माँ के लिए प्यार भी। आदित्य ने सुनीता को अपने पिता से मिलाने का फैसला किया। जब वह उन्हें गांव लेकर पहुंचा, तो उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। तुम वापस क्यों आई हो? क्योंकि मेरा बेटा मुझे माफ़ कर चुका है। और क्या आप भी मुझे माफ़ कर सकते हैं? अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उस दिन के बाद सुनीता गांव में रहने लगीं। पहले पड़ोसी कानाफूसी करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे सबने उसे स्वीकार कर लिया। आदित्य को अब एहसास हुआ कि जिंदगी में हालात इंसान से गलतियां करवा देते हैं, लेकिन अगर दिल से माफ कर दिया जाए, तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। अब हर सुबह माँ बेटे के लिए चाय बनाती और हर रात दोनों घंटों तक बातें करते, उन सालों के बारे में जो उन्होंने एक दूसरे के बिना बिताए थे। आदित्य, तुम इतने सालों तक मुझसे नाराज़ रहे और फिर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उसे माँ की जरूरत हमेशा रहती है। रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन अगर दिल से चाहें, तो उन्हें जोड़ने में कभी देर नहीं होती।